सो हे गाइस, ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक कंपनी एसजेएस एंटरप्राइजेस को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। अब इस कंपनी को सिलेक्ट करने के पीछे काफी ज्यादा रीजंस है जो धीरे धीरे बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बता दूं, एसजेएस एंटरप्राइज एंड प्रीकॉल लिमिटेड ये दोनों ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर सबसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मेरे को लगता है। एसजेएस क्यों, सबसे ज्यादा कन्विक्शन मेरा यहाँ पे क्यों है, तो सबसे पहला रीजन तो ये है दोस्तों के जो यहाँ पे इंडिया का कंजम्पशन है, ठीक है, इंडिया का जो यहाँ पे कंजम्पशन है, राइटिंग मेरा थोड़ा सा खराब रहेगा, ठीक है, तो इंडिया का जो कंजम्पशन है वो टोटली प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो उसको ये कंपनी मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर और कंज्यूमर्स के अंदर बहुत अच्छे से कैटर करती है। एंड दूसरा चीज ये दोस्तों के जो ये ऑटो इंडस्ट्री है जहां से इनका 80% रेवेन्यू आता है, वहां पे अगर देखोगे आप लोग तो पूरा ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे अब यहाँ पे ईवी की तरफ। तो अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल एंसिलरीज कंपनीज होंगे जो यहाँ पे इंजन से रिलेटेड काम करते थे या फिर पंप वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे कार में काम करते थे, तो उनका बिजनेस आगे यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक मेरे को इतना वहां पे अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन एसजेएस भाई ये जिस मतलब प्रोडक्ट्स के अंदर काम करते हैं उनमें तो ईवी के अंदर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इनके लिए ओपन होंगी क्योंकि ईवी की गाड़ियां ज्यादा प्रीमियम होने वाली है और ये लोग यहाँ पे वहीं पे काम करते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एसजेएस के अंदर फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे बहुत अच्छा नजर आता है एंड जो ग्रोथ विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। इसके वजह से आप लोग देखोगे कि ऑटो एंसिलरीज के अंदर जितने भी कंपनीज हैं वहां पे अच्छा वैल्यूएशन इनको मिलता है, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर देखोगे आप लोग तो इस वजह से मैं इस कंपनी को कवर करने का देख रहा हूं। एंड बिजनेस मॉडल समझेंगे देन यहाँ पे आगे FY26 के क्या नंबर्स है, पूरा ट्रांजिशन इनका हो रहा है प्रीमियमाइजेशन की तरफ, ये लोग जा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट मिक्स पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्जिन इनके काफी ज्यादा इंप्रूव हुए और फ्यूचर में भी इंप्रूव हो सकते हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे। और ओवरऑल एसजेएस अगर आप लोग ऑटो एंसिलरीज के अंदर देख रहे हो तो एसजेएस कैसी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल की। तो एसजेएस एंटरप्राइज जो है ना वो टोटली ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ यहाँ पे ऑटोमोटिव पार्ट्स ही बनाते हो, ठीक है, सिर्फ ऑटो मोबाइल्स के अंदर ही ये काम नहीं करते, मतलब ऑटो सेक्टर्स के अंदर ही काम नहीं करते ये लोग। ऑटो के साथ साथ अगर देखोगे आप लोग तो जो कंज्यूमर सेक्टर है जहां पे अपने रेफ्रिजरेटर हो गए, अपने यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो गए, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ चीजें करते हैं। अब ये लोग ट्रेडिशनल एंसिलरी कंपनी नहीं है, इनका बिजनेस थोड़ा सा अलग है। ये लोग क्या करते हैं, एक गाड़ी जब दोस्तों यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, एक गाड़ी यहाँ पे इस तरीके से गाड़ी होती है, थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग और पेंटिंग बहुत खराब रहेगा, तो गाड़ी जिस तरीके से यहाँ पे बन जाती है उसके बाद इनका काम स्टार्ट होता है। लाइक एक गाड़ी को ज्यादा एस्थेटिक बनाने के लिए, ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए ये कंपनी यहाँ पे जो ऑटो OEMs है उनको यहाँ पे काम में आते हैं। अब जेएनजी को पता है ज्यादा यहाँ पे एस्थेटिक चीजें ज्यादा पसंद है, तो एक गाड़ी के अंदर दोस्तों यहाँ पे गाड़ी बन गई, उसके ऊपर यहाँ पे आगे लोगो लगता है, आपको पता है जैसे महिंद्रा की कार रही तो आगे लोगो लगता है, ठीक है, जैसे स्टीयरिंग के ऊपर लोगो लगता है, ठीक है, आसपास यहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफिक्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्रोम प्लेटिंग होती है, जैसे महिंद्रा का लोगो हो तो लोगो के ऊपर जो सिल्वर कलर का शाइन होता है ना उसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग, उसको यहाँ पे मतलब प्लेटिंग किया जाता है क्रोम का, वो चमकता है, उससे ज्यादा एस्थेटिक एंड ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम लगता है, ठीक है। तो वो लोगो कौन बनाता है, वो एसजेएस बनाती है। और सिर्फ यहाँ पे महिंद्रा के लिए नहीं, सारी मोस्ट ऑफ दी जो यहाँ पे OEMs है, जो ऑटो कंपनीज है, उनके जो भी कार्स है उनके मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे जो एल्यूमिनियम के बैजिस लोगो लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। उसके साथ साथ अगर देखोगे आप लोग तो लाइक जो बाइक के ऊपर यहाँ पे जो ग्राफिक्स लगते हैं, जैसे मतलब ये थोड़े डिजाइन वगैरह, जैसे पल्सर के ऊपर ग्राफिक्स होते हैं वो ब्लू कलर जैसे, रेड कलर जैसे, जैसे होंडा शाइन के अंदर वो ग्राफिक्स होते हैं, तो वो ग्राफिक्स ये कंपनी बनाती है, ठीक है। फिर कार के अंदर दूसरी और चीजें जैसे कि यहाँ पे लाइक जो लोगो वगैरह होते हैं, उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो कार के आसपास यहाँ पे क्रोम प्लेटिंग होती है। जैसे आप नीचे देखोगे, नीचे लाइन में कार में मोस्टली बोनट के नीचे जो लाइन होती है वहां पे सिल्वर कलर का प्लेटिंग मारा हुआ होता है जो ज्यादा खूबसूरत बनाता है गाड़ी को, वो ये कंपनी करती है। उसके अलावा अगर देखोगे तो जो डिकैल्स होते हैं गाड़ी के, वो बॉडी ग्राफिक्स गाड़ी में भी होते हैं अलग अलग। तो मतलब एक गाड़ी को खूबसूरत दिखाने के लिए जो एस्थेटिक चीजें लगती है वो ये कंपनी एड ऑन करके देती है कार के अंदर। एक कार को खूबसूरत बनाने के लिए जो जो चीजें लगती है, जैसे यहाँ पे जो 3D बैचेस वगैरह हो गए, एल्यूमिनेटेड लोगो हो गया। जैसे पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल सा लोगो लगता है, जैसे महिंद्रा का लोगो या फिर टोयोटा का लोगो होता था, उसके ऊपर सिल्वर कलर की क्रोम प्लेटिंग तो ये करते ही थे। वो क्रोम प्लेटिंग के अंदर भी प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो
उसका भी फायदा इनको मिल रहा है, लेकिन वो लोगो पूरी तरीके से अब चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले स्टीयरिंग के ऊपर जो लोगो आता था वो बाहर आता था, ठीक है, बाहर से हम महसूस कर सकते थे ऐसे टच करके, लेकिन अब यहाँ पे IMD लोगो वहां पे लगते हैं, IML लेबल वहां पे लगते हैं, मतलब इन बोल्ड हो जाते वो, ठीक है। जैसे टाटा का आपने देखा होगा स्टीयरिंग के अंदर, अब टाटा का ब्रांडिंग जो है उसको टच करोगे तो महसूस नहीं होगा, वो अंदर इन मोल्ड आता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। एक कार को प्रीमियम लगाने के लिए जो जो चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा डोर का जो प्रोजेक्टर होता है वहां पे भी कार की लाइक ब्रांडिंग होती है, तो वो भी ये करते हैं। फिर टायर के अंदर जो ये डिकैल्स होते हैं, जो मतलब टायर होता है उसमें जो एल्यूमिनियम के बैचेस लगते हैं, लाइक वहां पे भी 3D 2D यहाँ पे चीजें लगने लगी है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे जो मतलब लगाता है एक गाड़ी को खूबसूरत बनाने के लिए, जो भी पार्ट्स यूज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे इसमें प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले नॉर्मल वाला लोगो लगता था, अब यहाँ पे IMD लोगो या फिर IML लोगो लगता है, ठीक है। उसके अलावा अगर क्रोम प्लेटिंग में भी थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। इन्होंने यहाँ पे क्रोम प्लेटिंग का अपना जो कैपेसिटी था वो भी अभी डबल कर दिया। इनका पुणे के अंदर फैसिलिटी था, वहीं से 2-3 किलोमीटर दूर एक दूसरा फैसिलिटी ओपन कर दिया। और उसके अलावा अगर देखोगे 2-3 और नए प्रोडक्ट ये लोग यूज कर रहे हैं, जैसे इल्यूमिनेटेड लोगो की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग हांगकांग की एक कंपनी है BOE करके, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उसके साथ पार्टनरशिप करके एक तो यहाँ पे जो कार के अंदर दोस्तों डिस्प्ले लगता है, जो मतलब जहां पे आप सारा इंफॉर्मेशन वगैरह देखते हो, ठीक है, वो जो डिस्प्ले होता है ना, वो डिस्प्ले के ऊपर जो ऑप्टिकल प्लास्टिक लगता है, ठीक है। जैसे डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए जैसे मोबाइल के अंदर डिस्प्ले अलग होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो ग्लास लगता है, ठीक है, जो प्लास्टिक मतलब ट्रांसपेरेंसी वाला प्लास्टिक लगता है, वो बनाने का नया फैसिलिटी होसूर के अंदर BOE के साथ मिलकर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। और पूरा यहाँ पे जो मतलब कार का पूरा डिस्प्ले सिस्टम होता है वो बनाने का यहाँ पे काम आगे जाके ऐड करने वाले हैं। यहाँ से अभी तक इनको रेवेन्यू नहीं आता, आगे ये प्रोडक्ट ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोग बिजनेस मॉडल समझ गए होंगे। एक कार को ज्यादा एस्थेटिक, ज्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए, मतलब एक दुल्हन को सजाने का काम जैसे पार्लर वाली करती है, वैसे ही एक कार को यहाँ पे ज्यादा खूबसूरत दिखाने का काम जो करती है वो ये काम करती है। और इनके बिना कोई भी OEM का काम बनने नहीं वाला भाई, ठीक है, क्योंकि एक कार को ज्यादा प्रीमियम बना के आप बेचोगे तो वहां पे ज्यादा चार्ज कर पाओगे। एक छोटा सा अगर इल्यूमिनेटेड लोगो ये लोग लगा देंगे तो उसका कितना ज्यादा वो प्रीमियम दिखेगा और कितना ज्यादा प्रीमियम उस पर चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। टायर के ऊपर यहाँ पे कुछ अलग सा डिकेल लगा दिया इन्होंने, ठीक है, तो वहां पे कितना चार्ज कर सकती है कंपनीज। लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एस्थेटिक बना दिया तो वहां पे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कार को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए जो एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव पार्ट्स लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। अब इनका यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग जगह से रेवेन्यू आता है। जैसे पैसेंजर व्हीकल्स जो कार्स होते हैं वहां से इनका लगभग 41 आसपास % यहाँ पे रेवेन्यू यहीं से आता है। जैसे कार्स के लोगो वगैरह बनाना, ग्राफिक्स बनाना, उसका क्रोम प्लेटिंग करना, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसमें जो कार के अंदर जो डिस्प्ले सिस्टम लगता है उसके उसका ऊपर जो ऑप्टिकल प्लास्टिक लगता है एंड जो डिस्प्ले सिस्टम होती है उसका पूरा हार्डवेयर का पार्ट बनाने का भी काम ये लोग शुरू करने वाले। उसका ऑपरेशनल भी हो जाएगा ये FY 27 खत्म होते होते, ठीक है। तो 41% इनका यहाँ पे कार का काम करके आता है। बाकी अगर बात करें तो 38% आसपास मे बी यहाँ पे ये 41.7% रेवेन्यू यहाँ से आता है, ठीक है। वेट वाइल 41.7% रेवेन्यू यहाँ से इनका आता है टोटल रेवेन्यू का, एंड 38.3% रेवेन्यू यहाँ पे इनका आता है टू व्हीलर से। जैसे TVS का, बजाज का टू व्हीलर हो गया तो उसके ऊपर जो ग्राफिक्स लगते हैं, जो लाइक यहाँ पे जो लोगो लगता है पल्सर लिखा हुआ आता है, पता है आपको, ठीक है। तो ये सारी जो एस्थेटिक चीजें लगती है एक बाइक के अंदर वो यहाँ पे ये कंपनी बनाती है। और मतलब इंडिया की ज्यादातर जो ऑटो कंपनीज हैं उनके साथ इनका टाइप है भाई, ठीक है। जैसे पैसेंजर व्हीकल्स में महिंद्रा सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम कार्स बेचते हैं अभी, तो महिंद्रा के साथ लाइक मारुति के साथ, टाटा के साथ, सारी कंपनीज के साथ इनका यहाँ पे टाइप है। और टू व्हीलर्स के अंदर भी ये लोग जो EV बना रहे हैं, एथर वगैरह, उनके भी जो एथर लिखा हुआ आता है ना, उनके एथर का भी काम ये लोग करते हैं, ठीक है। एथर के जो टू व्हीलर्स है उसमें जो भी डेकोरेटिव एंड एस्थेटिक पार्ट लगते हैं ये लोग बनाते हैं। और उसके अलावा ये लोग सिर्फ इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए नहीं, USA की, जापान की कंपनीज के लिए भी ये काम करते हैं। तो एक्सपोर्ट से भी इनका 9.5% आसपास रेवेन्यू आता है। अंदाजा लगा सकते हो कितना क्वालिटी वाइज मतलब प्रोडक्ट इनके सही होंगे कि USA की कंपनीज भी इनसे यहाँ पे प्रोडक्ट मंगवाती है, ठीक है।
और टू व्हीलर से यहाँ पे मतलब ये दोनों का मिला के लगभग 80% इनका ऑटो से रेवेन्यू आता है और बाकी का 21% में से 15% आसपास रेवेन्यू दोस्तों इनका आता है यहां से कंज्यूमर के अंदर जैसे वर्लपूल और सैमसंग के फ्रीज हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, उसके ऊपर जो ओवरले होती है, जैसे आप देखोगे जो आप लाइक वॉशिंग मशीन देखोगे वर्लपूल का तो उसके ऊपर यहाँ पे जो ओवरले लगता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, आप टप टप दबा के यहाँ पे कपड़े धोने के लिए सेटिंग्स करते हो, वो ओवरले ये कंपनी बनाती है। फिर वर्लपूल लिखा हुआ जो यहाँ पे एल्यूमिनेटेड लोगो होता है वो ये कंपनी बनाती है। सैमसंग का रेफ्रिजरेटर होता है, तो अभी तो पता है कितने प्रीमियम रेफ्रिजरेटर्स हो चुके हैं, उसके ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह होता है, डिस्प्ले वगैरह होता है, वो सारा काम ये कंपनी करती है। सैमसंग लिखा हुआ जो लोगो आता है ये कंपनी ही करती है, ठीक है। तो वहां पे और बाकी के जो 5% है इनका वो लाइक आप देखोगे तो जो सैनिटरी वेयर के प्रोडक्ट है, मेडिकल डिवाइसेस है, उसके ऊपर जो लोगो वगैरह लगते हैं उसको बना के 5% रेवेन्यू यहाँ से इनका आता है, मतलब कि 80% यहाँ से, बाकी का 20% ये दोनों को मिला के, ठीक है। चलिए, तो मेनली रेवेन्यू ड्राइवर इनके यहाँ पे ऑटो है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। FY26 के अंदर दोस्तों नंबर्स इन्होंने बहुत अच्छे डिलीवर किए थे। टॉप लाइन ग्रोथ की अगर बात करें तो 26% से इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो किया था दोस्तों, ठीक है, और 45% से इन्होंने बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट को ग्रो किया था, ठीक है। और अगर बात करें यहां से दोस्तों तो अराउंड लाइक इनका 18% का पैट मार्जिन्स था, ठीक है, और 30% का इबिटा मार्जिन्स था, ठीक है। तो मार्जिन्स इनके यहाँ पे क्यों इंप्रूव हुए हैं, एक तो इनका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा है, एक यहाँ पे इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। जैसे पहले नॉर्मल लोगो लगाते थे, अब यहाँ पे एल्यूमिनेटेड वाले लोगो लगाते हैं और क्रोम प्लेटिंग के अंदर भी प्रीमियम चीज़ें यहाँ पे आ गई है। तो पहले जो नॉर्मल चीज़ें मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे उसमें ही प्रीमियमाइजेशन हुआ है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट बनाते थे उसमें ही, जैसे लोगो पहले नॉर्मल वाला बनता था, अब यहाँ पे प्रीमियम वाला बनता है, तो उस वजह से प्रोडक्ट मिक्स इनका पूरी तरीके से चेंज हुआ है। और अभी तो और भी नए प्रोडक्ट आगे चेंज मतलब ऐड होंगे, तो और भी इनके प्रोडक्ट मिक्स चेंज होंगे, तो वहाँ से इनका इतना ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। ये 15% के मार्जिन्स थे पहले, पैट मार्जिन्स 2025 आसपास, ठीक है, अब यहाँ पे 18% के FY26 के अंदर फुल ईयर बेस पर। तो ये प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे चेंज हुआ है, उसकी वजह से इंप्रूवमेंट हुए मार्जिन्स के अंदर। दूसरा यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, और दूसरा तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज वगैरह में इन्होंने अच्छा किया है, ठीक है। चलिए, अब बात करें ये मार्जिन्स इंप्रूवमेंट का, आपको बता दिया, प्रोडक्ट मिक्स, एक्सपोर्ट का शेयर इनका बढ़ा है ना। अभी अगर बात करोगे ना दोस्तों तो एक्सपोर्ट ये और भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में इन्होंने अपना सेल्स टीम बढ़ा दिया है, ठीक है, जैसे लाइक टर्की हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, जैसे जर्मनी को अभी ऐड किया, ठीक है। तो वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट बेचने का काम कर रहे हैं, और उसके अलावा USA की भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को इन्होंने अपने क्लाइंट के रूप में ऐड ऑन किया है FY26 के अंदर, जैसे निशान हो गया, ठीक है। जैसे उसके अलावा यहाँ पे एक ऑरोलीव करके एक कंपनी है, उसके अलावा भी 2-3 कंपनी है USA की, ठीक है। तो अभी इनका एक्सपोर्ट का शेयर 9.5% है। ये लोग कह रहे हैं कि FY28 तक 14 से 15% हम लोग एक्सपोर्ट का रेवेन्यू करने, मतलब एक्सपोर्ट को 14 से 15% टोटल रेवेन्यू में करने का सोच रहे हैं। तो मार्जिन्स वहाँ से भी इनके इंप्रूव होंगे, ठीक है। नए क्लाइंट इन्होंने कौन से ऐड किए हैं और नए बिजनेस कहाँ पे विन किए इन्होंने, उसकी बात करते हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके साथ ही नए बिजनेस इन्होंने विन किए, और काफ़ी ज़्यादा न्यू क्लाइंट भी इन्होंने स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए न्यू क्लाइंट इन्होंने ऐड किए, ठीक है। जैसे एटमबर्ग आपने देखा होगा, एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ये ब्रांड बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो एस्थेटिक डेकोरेटिव पार्ट्स है उसके लिए यहाँ पे बिजनेस इन्होंने विन किया है। सुजुकी के लिए, वर्लपूल के लिए, बजाज ऑटो के लिए, जॉन डेयर यहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, और अदर कुछ ब्रांड्स के लिए इन्होंने नए बिजनेसेस एक्जिस्टिंग क्लाइंट से विन किए। और बाकी यहाँ पे नए क्लाइंट में हीरो मोटोक्रॉप को भी इन्होंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। जैसे हीरो का नया यहाँ पे विदा आ गया, नया यहाँ पे एक नया डेस्टिनी करके या कुछ नया स्कूटी भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो नए प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे हीरो के लिए भी ये लोग काम करेंगे। बाकी ऑरोलीव USA की 3 कंपनीज को यहाँ पे ऐड किया, याजाकी करके एक जापान की कंपनी, रिवर एंड अदर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नए क्लाइंट्स भी इन्होंने ऐड ऑन किया है। तो इनका देख सकते हो आप लोग, एक तो यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो रहा है जहाँ से इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, नए क्लाइंट इनको मिल रहे हैं तो वहाँ से नया बिजनेस होगा, और नए प्रोडक्ट भी 2-3 ऐड हो रहे हैं तो बिजनेस वहाँ से भी ग्रो होगा, ठीक है। तो ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप किया है BOE वेरिट्रॉनिक्स करके एक कंपनी है, जो कि दोस्तों वर्ल्ड के अंदर जो ये कार के अंदर डिस्प्ले लगती है, ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम, ऑप्टिकल ग्लास जो लगता है, ठीक है,
उसके अंदर वर्ल्ड में ये लीडर है, चाहे चाइना के अंदर हो गया, हांगकांग के अंदर हो गया, वर्ल्ड लीडर है ये, ठीक है। और ये हांगकांग की कंपनी है भाई, ठीक है। तो कितना ज़्यादा क्वालिटी वाइज ये बेहतर होगा, और इन्होंने एसजेएस के साथ पार्टनरशिप किया है, तो यहाँ से एसजेएस की एक वैल्यू भी मतलब इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड के डिस्प्ले सेगमेंट के अंदर लीडर है, तो उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह इनको मिलेगी, उनके प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं वो सारी चीज़ें इनको मिलेगी। और इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके दोस्तों यहाँ पे होसूर करके एक जगह है, ठीक है, होसूर करके एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पे इन्होंने अपना बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया, एक नया फैसिलिटी प्लांट बिठाया है, जहाँ पे ये लोग यहाँ पे जो है वो अपना कार के लिए जो डिस्प्ले वगैरह लगते हैं, डिस्प्ले एंड जो ऑप्टिकल ग्लास हो गए, वो बनाने का काम यहाँ पे शुरू करेंगे। और इसका जो ऑपरेशनल होगा FY28 से इसका रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा डिस्प्ले सिस्टम वगैरह से। अभी इनका रेवेन्यू यहाँ से नहीं आ रहा है, अभी प्लांट बन रहा है, फिर इक्विपमेंट यहाँ पे जो अभी इनका टीम वगैरह जो है वो BU के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है। बाकी इनका प्लांट ऑपरेशनल होते होते ये FY27 खत्म हो जाएगा, और FY28 में जो है उनका रेवेन्यू यहाँ से आना स्टार्ट होगा, नए प्रोडक्ट से नया रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके तहत ये लोग क्या क्या बनाएंगे, एक तो यहाँ पे ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास क्या है आपको बता दिया, आप कार में बैठते हो, आपके सामने एक डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले में देखने के लिए जो बीच में मतलब जो ट्रांसपेरेंसी वाला ग्लास लगता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल ग्लास, ठीक है। फिर डिस्प्ले सिस्टम, पूरा डिस्प्ले सिस्टम भी ये बनाने वाले हार्डवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह अंदर नहीं डालेंगे, ऑफकोर्स कोई टेक कंपनी नहीं है, लेकिन हार्डवेयर का पूरा काम डिस्प्ले का ये लोग करेंगे, मतलब पूरा डिस्प्ले बना के देंगे कोई भी कंपनी को चाहिए तो। और जो यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लोगोज है, जैसे इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मतलब ये कंज्यूमर में जैसे इन मोल्ड लोगो वगैरह लगते हैं, वो सारा काम यहाँ से ये लोग करेंगे BU के साथ मिलके। तो ये बड़ा गेम चेंजर प्लान है इनके लिए, ठीक है, यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है आगे। और उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों यहाँ से, तो कैपेक्स इन्होंने 3 की है, ठीक है। एक कैपेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो होसूर के अंदर फैसिलिटी इनका आ रहा है BU के साथ, ठीक है, तो वो तो आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा कैपेक्स यहाँ पे बेंगलोर में इन्होंने यहाँ पे जो है इनका सबसे ओल्ड और सबसे मतलब इनका जो फैसिलिटी SJS, इनका 3 सेगमेंट है। एक तो SJS जो प्रॉपर इनकी कंपनी है, उसका फैसिलिटी इनका बेंगलोर के अंदर है, ठीक है, जहाँ से इनका लाइक 75% यहाँ पे जो है वो यूटिलाइजेशन हो चुका था। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 50 करोड़ आसपास का इन्होंने मतलब यहाँ पे लाइक इन्वेस्ट किया है, 50 CR आसपास इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ से इनका 20% का मतलब कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया स्टेप इन्होंने लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेंगलोर के अंदर इनका जो पहला फैसिलिटी है SJS कंपनी का। देन इनकी यहाँ पे एक एंटिटी जिसको इन्होंने एक्वायर किया था 2022 या फिर 23 के अंदर, वो है यहाँ पे SJS डेकोप्लास्ट करके, जिसका यहाँ पे फैसिलिटी है पुणे के अंदर। उसका यूटिलाइजेशन 95% दोस्तों हो चुका था, ठीक है। इसको एक्वायर किया था इन्होंने 2023 जुलाई के अंदर शायद किया था एक्वायर, और 95% इनका जो मतलब यूटिलाइजेशन है इस फैसिलिटी का। मतलब एक फैसिलिटी होती है दोस्तों, जो प्लांट होता है कंपनी का, उसके अंदर जो है वो एक लिमिट तक आप प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे आपका एक मान लो, कैसे समझाऊं मैं आपको ये चीज़, मान लो कि आपका दोस्तों एक बॉल बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है। अब बॉल बना, आप अनलिमिटेड बॉल वहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है, एक लिमिट तक बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक फैक्ट्री में 1000 बॉल बनते, तो उसमें अगर यहाँ पे 900 बॉल आप बनाने लगे तो वो 90% तक उसका यूटिलाइजेशन बन चुका। अब आप 1100 बॉल बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको दूसरी जगह लेके दूसरा प्लांट लगाना पड़ेगा, या फिर वहीं पे थोड़ी सी और मशीनरी ऐड करके ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 90% से ज़्यादा इनका यूटिलाइजेशन बन चुका। डेकोप्लास्ट में ये लोग क्रोम प्लेटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें फिर इन्होंने यहाँ पे जो बाहर से पहले तो ऑफसोर्स करते थे प्रोडक्ट वगैरह, ये यूटिलाइजेशन पीक पे पहुँच गया उसकी वजह से। लेकिन देन इन्होंने यहाँ पे अब पूरा एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया। यही जो फैसिलिटी थी एग्जिस्टिंग, वहीं से 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक ज़मीन ली वहाँ पे, और वो ज़मीन लेके इन्होंने 1000 करोड़ का यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन किया, नया प्लांट इन्होंने बना दिया, और इसके लिए इन्होंने इक्विपमेंट भी रेडी कर रखे हैं। और ये मेरे ख्याल से Q1 या फिर Q2 के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नए इनका फैसिलिटी है, वहाँ से भी इनको रेवेन्यू आने लगेगा। 100 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे जो है वो कैपेक्स किया है। और ये होसूर के अंदर तो आपको पता ही है, BOE के साथ मिलके जो डिस्प्ले वगैरह का काम ये लोग शुरू कर रहे हैं। टोटल ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग 220 करोड़ का जो है वो कैपेक्स कर रहे हैं इन सबको। जैसे बेंगलोर के अंदर फैसिलिटी 20% से यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाएंगे, यहाँ पे तो नया पूरा ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन, सबसे ज़्यादा इनका पैसा यहाँ पे लग जाएगा। और देन यहाँ पे होसूर का
प्लांट, ठीक है। यहाँ पे 65 करोड़ आसपास का ये लोग निवेश करने वाले हैं ये फैसिलिटी के अंदर। टोटल कुछ यहाँ पे 220 करोड़ आसपास का ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और बाकी इनका दूसरी चीजों के लिए पर एनम यहाँ पे 15 से 20 करोड़ का वहां पे इनका कैपेक्स हो जाता है। तो टोटल ये आने वाले 2 साल में 260 करोड़ का कैपेक्स करने वाले और इनके पास नेट कैश है 264 करोड़, ठीक है। तो मतलब ये लोग कह रहे हैं मोस्टली जो है वो हम लोग कैश से ही अपना कैपेक्स वगैरह करेंगे और आगे अगर एक्विजिशंस हमको करने की जरूरत पड़ी, हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक्विजिशंस काफी करते हैं, जैसे ये एसजेएस डेकोप्लास्ट को भी इन्होंने एक्वायर करके अपने बिजनेस में ऐड किया था। उसके अलावा एक WPI वाटर पैक करके एक कंपनी है कंज्यूमर बिजनेस के लिए, उसको भी इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया था, जो इनको यहाँ पे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं अभी। एंड वैसा ही सिमिलर बोल रहे हैं कि बिजनेस में हमारे बिजनेस से रिलेटेड सिमिलर कंपनी हमको मिली तो हम लोग अगेन वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नए ज्योग्राफीज के अंदर भी ये लोग ऐड कर रहे हैं। ये कंपनी मेरे को पसंद क्यों आ रहा है, इसके रीजंस कितने सारे आप देख सकते हैं। पहला तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, नए प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, नए क्लाइंट विन कर रहे हैं और उसके साथ साथ नए ज्योग्राफीज के अंदर भी जा रहे हैं। जैसे ये लोग कह रहे हैं हमारा एशियन कंट्रीज के ऊपर, यूरोप कंट्रीज के ऊपर और नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस है। जैसे यूरोप में जर्मनी को इन्होंने ऐड किया, अभी इंडिया के अंदर इन्होंने ऐड किया अपना हीरो मोटोक्रॉप को, और उसके अलावा अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 कंपनी यूएसए से इन्होंने यहाँ पे ऐड की। तो ओवरऑल अगर देखोगे दोस्तों यहाँ से तो ये लोग हर जियोग्राफी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नए नए क्लाइंट को यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्स टीम बढ़ा रहे हैं कुछ कंपनीज में, जैसे यहाँ पे इनका ऑफिस वगैरह नहीं है इन कंट्रीज में, लेकिन ये लोग वहाँ पे भी जो ऑटो कंपनीज है वहाँ पे भी सेल्स टीम बढ़ा रहे हैं, टर्की, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, साउथ कोरिया, जर्मनी वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पे इन लोगों का जो शिफ्ट हो रहा है न्यू जनरेशन की तरफ। पहले भी ये एस्थेटिक और प्रीमियम प्रोडक्ट ही बनाते थे, लेकिन अब और प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो नए जनरेशन वाले प्रोडक्ट है, जो फ्यूचर प्रोडक्ट जैसे डिस्प्ले वगैरह हो गया। ये सारी चीजें दोस्तों आपने देखा होगा, एक ईवी कार देखते हो तो वो कितनी ज़्यादा एस्थेटिक होती है। जैसे अभी ये टाटा सियारा लॉन्च हुई तो उसके अंदर जो डिस्प्ले सिस्टम थी वो कितनी ज़्यादा यूनिक थी, ठीक है। उसका जो लोगो वगैरह होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे जो भी प्रीमियमाइजेशन होगा, जो न्यू जेन के प्रोडक्ट आएंगे, जेन जी को जो पसंद होंगे, जो एक एसयूवी को ज़्यादा एस्थेटिक बनाएंगे, वैसे प्रोडक्ट की तरफ ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जो इनके ट्रेडिशनल और लेगेसी प्रोडक्ट्स थे उसको यहाँ पे क्विट करके या फिर उसको रख ही रहे, उसके साथ यहाँ पे ये लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक इनका क्या है। सबसे पहले तो जैसा बताया नए प्रोडक्ट ऐड करने, इनोवेशंस करने हैं, जैसे ये इल्यूमिनेटेड लोगो हो गया, उसके लिए यहाँ पे इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जैसे मोल्ड होके अंदर ही लोगो दिखेगा, बाहर से नहीं, महसूस कर सकते ऐसे लोगोस। उसके अलावा इंटीग्रेटेड कुछ और सॉल्यूशंस देना चाहते हैं और प्रीमियमाइजेशंस की तरफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी ये लोग नए, जैसा बताया आपको, नए अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं। अगर न्यू एक्विजिशंस इनको मिले तो आगे जाके और भी एक्विजिशंस करेंगे और मेन फोकस इनका है अमेरिका और वो साइड की जो कंपनीज है ऑटो, वहाँ पे अगर इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वहाँ पे अगर कोई अच्छी इनोवेटिव कंपनी मिली ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर जो इनको वैल्यू एडिशंस करके दे, तो वहाँ पे भी ये लोग एक्वायर करने का सोच रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करें दोस्तों तो देखो इन्होंने कोई क्लियर गाइडेंस नहीं दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे हम लोग यहाँ पे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हम लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा, जैसे अगर इंडस्ट्री यहाँ पे 10% से ग्रो करेगी तो हम यहाँ पे 25-20% से 30% से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका गाइडेंस है और लास्ट ईयर इन्होंने 25% से ग्रो किया है, ठीक है। और अगर देखें तो नया प्रोडक्ट भी इनके 2 आ रहे हैं, इनका डिस्प्ले वगैरह आ रहा है, नया एक्सपेंशन भी आ रहा है इनका। तो मोटा मोटा अगर 25% का भी इनका हम ग्रोथ एस्टिमेट करके चले और पेट वगैरह हम लोग सेम मार्जिन्स रखे 18% के, तो इनका अबाउट यहाँ पे फॉरवर्ड पी निकल के आता है अबाउट 25-26 का, ठीक है। उससे कम ही आता है, थोड़ा 22 आसपास आता है, ठीक है। सो ठीक है, वैल्यूएशंस एकदम कम भी नहीं है, एकदम ज़्यादा भी नहीं है, डिसेंट वैल्यूएशंस के ऊपर आपको मिल रहा है। लेकिन एग्जीक्यूशन सही रहा तो इनका पी का री रेटिंग का बहुत अच्छा चांस है। जैसे ये BOE वेरिट्रॉनिक्स के साथ इनका जो यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ है, वो इनका अगर सक्सेसफुल रहता तो सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू वहाँ से आना स्टार्ट होगा। एग्जिस्टिंग न्यू क्लाइंट इनके ऐड ऑन हुए हैं, तो एग्जीक्यूशन अगर सही रहा दोस्तों, कंटिन्यू आने वाले 1-2 क्वार्टर ज़्यादा अच्छे रहे इनके,
तो इनको अच्छा खासा पी रेटिंग मिल सकता है, क्योंकि इनका दूसरे ऑटो एंसिलरीज कंपनी के कंपैरेटिवली इनका फ्यूचर आउटलुक थोड़ा सा मतलब फ्यूचर ग्रोथ की इमेंस विजिबिलिटी नजर आ रही है। क्योंकि अगर ईवी का पूरा ट्रांजिशन होता है तो भी इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लाइक एक कार को एस्थेटिक दिखाने के लिए मतलब ईवी में शिफ्ट होंगे तो इनको ही फायदा होगा ना, क्योंकि ईवी कार तो ज़्यादा प्रीमियम होती है और ये प्रीमियम दिखाने का काम ही करते हैं, कार को प्रीमियम एक्सपीरियंस देने का काम ही करते हैं। तो ओवर भी मेरा अगर देखूँ तो कंपनी दोस्तों बहुत अच्छा कर रही है। लाइक अगर देखोगे आप लोग तो बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझा दिया, उसके अंदर अगर देखोगे आप लोग तो कंपनी यहाँ पे नए नए सेगमेंट पे एंटर कर रहे हैं। जैसे पहले डिस्प्ले नहीं बनाते थे, अब फ्यूचर में डिस्प्ले भी बनाने वाले हैं। FY28 से वो भी रेवेन्यू इनका ऐड होने लगेगा। डिस्प्ले के साथ साथ जो ऑप्टिकल प्लास्टिक होता है, जो ऑप्टिकल ग्लास बोलते हैं, जो डिस्प्ले के ऊपर लगता है, उसको ये लोग बनाएंगे। क्रोम प्लेटिंग के अंदर नया प्लांट इनका आ चुका है। उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो एल्यूमिनेटेड लोगोस के अंदर नई नई, और उसके अलावा भी और नए नए इनोवेशंस कर रहे हैं। जैसे BUA के साथ इनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लोग कह रहे हैं कि आगे हम लोग और नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी उनसे बात करेंगे और नए टेक्नोलॉजीज भी हम लोग इंडिया में लेके आएंगे। तो मैनेजमेंट का हंगर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, एंड दैट्स वाई मेरे को ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है ऑटो एंसरीज के अंदर। टू बी ऑनेस्ट मेरे पोर्टफोलियो में है तो मैं बायस्ड हो सकता हूँ, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। बहुत लो से मेरे पोर्टफोलियो में है ये, मतलब मैंने काफ़ी लो प्राइस पे इनको ऐड किया था और मेरे को अच्छी लगती है एज ऑफ नाउ भी ये कंपनी। एंड अगर देखोगे आप लोग तो फ्यूचर वैल्यूएशंस भी इनके अच्छे हैं। तो ओवरऑल ऑटो एंसिलरीज के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एग्जीक्यूशन हमको आगे यहाँ पे फॉरवर्ड देखना पड़ेगा और चीज़ें अगर ठीक रही तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा वेल्थ बन सकता है। लेकिन वही है कि आप लोगों को कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा और कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये आप लोग यहाँ पे सोच के ही ये मतलब कोई भी कंपनी को खरीदिए। सब्जेक्टिव डिसीजन होता है हमेशा और वो आपको अपने तरीके से देख के ही लेना चाहिए। चेकलिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि एस चलो मेरे को सुन के आपने देख लिया अच्छी कंपनी है, कल को दिन को यहाँ पे एस को कब मैं बेच के निकल जाऊंगा, कब मेरे को बुरी लगने लगेगी कंपनी, मेरे को खुद को पता नहीं है। यही खूबसूरती है एक्टिव इन्वेस्टिंग की, कि मैंने कंपनी क्यों खरीदी वो तो मैं आपको बता पाता हूँ, लेकिन बहुत कम कंपनीज के बारे में आपको आके बता पाऊंगा कि मैंने क्यों बेची। कल को उठ के एस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जैसे कैपेक्स वगैरह इनका ठीक से नहीं चलता, तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एक्टिवली अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए आप यूट्यूबर्स के थ्रू, लेकिन उसको अपने तरीके से भी स्टडी करिए और अपने तरीके से भी ट्रैक करिए। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट्स के अंदर पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों एक सजेशन चाहिए था कि ये बोर्ड के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं वो ठीक है, या फिर रॉ हम लोग जैसे मैंने आनंद राठी का कल के दिन बनाया था, जाके देखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। आपका क्या मानना है मेरे को ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो यही बेस्ट लगता है, लेकिन इसमें क्या है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करो तो फिर एक्सप्लेन करने का मज़ा नहीं आता। इस वजह से इन्फॉर्मेशन तो सारी दिमाग में होती ही है, तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे मिनिमल इन्फॉर्मेशन शो करूँ और फिर उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। आपका क्या मानना है कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।